दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वो एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत क्षीण कर दिया था, अतः थक जाने के कारण वो जल पीकर वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वो उनके पास गया और चरणों में नमस्कार कर सामने खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी कौन सी भारी चिंता है? शीघ्र ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्वजन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब तो मेरे पितर भी मेरे द्वारा दी गई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित श्वास से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरे दिए हुए प्रसन्न मन के दान को स्वीकार नहीं करते। संतान के अभाव में मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब और सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्याग के लिए ही यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। जिस गाय को मैं पालता हूँ वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत शीघ्र सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है? यह कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति के मोह का त्याग करो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासनाओं को छोड़ दो। विश्ववर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर यह निर्णय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हें किसी भी प्रकार की संतान प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर और अंग को भी संतान के कारण अत्यंत दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र पत्नी आदि का सुख न हो, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रों से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। तब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार भी अपना आग्रह नहीं छोड़ता। उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया, दान तथा एक समय एक ही अन्न ग्रहण करने का नियम रखना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगी तो बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यह कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। घर आकर उसने वो फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो पहले से ही कुटिल स्वभाव की थी। वो रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और पेट बढ़ जाएगा, फिर ठीक से खाया पिया भी नहीं जा सकेगा। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बताओ, घर का धंधा कैसे चलेगा? और दैववश यदि गांव में कहीं डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भवती स्त्री कैसे भाग पाएगी? यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और यदि